ठीक है, ध्यान देंगे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बता रहे थे, मतलब पिछले दिन बताए थे, एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस 8 हो गया था मेरे ख्याल से। आज होगा 9 नंबर। 9 नंबर का सवाल जो है बहुत ही अच्छा सवाल है, और उसको अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हैं। इसमें कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंची 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, एक क्या दिया हुआ है, मीनार, और एक भवन। ये 9 नंबर होगा। 9 नंबर। एक मीनार दिया हुआ है, एक भवन दिया हुआ है। तो बताइए ज्यादा ऊंचा कौन होगा, मीनार होगा कि मतलब घर होगा? घर मतलब भवन मतलब घर होता है कि ना? क्या समझ में आ रहा है ना? तो हम जानते हैं जो मीनार की ऊंचाई है वो ज्यादा होती है कि ना? ये मीनार हो गया, ये हो गया मीनार, और ये हो गया आपका भवन, ये हो गया आपका भवन। समझ में आ रहा है ना बात? और ये दोनों हम जानते हैं जमीन पर होगा, ये दोनों जमीन पर। इसको बोलेंगे मीनार और इसको बोलेंगे भवन। यहाँ तक समझ गए? ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से, ये हो गया मीनार, और इस बिंदु को बोलते हैं मीनार का कौन बिंदु हो गया? पाद बिंदु। इसको बोलते हैं मीनार का पाद बिंदु। यहाँ तक आगे समझ में? इस बिंदु से भवन के शिखर, शिखर मतलब ऊंचा, मतलब शिखर मतलब सबसे ऊपर, इस बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब यहाँ जो बनेगा है कि नहीं, ये जो यहाँ जो बनता है, ये बन रहा है 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना बात? यानी मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30। और आगे बोलता है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, ये हो गया मीनार, इसके शिखर का है कि नहीं, भवन के पाद बिंदु से भवन के, ये मीनार के शिखर, मीनार के शिखर, इसका उन्नयन कोण जो है ये 60 डिग्री है। ये हो गया आपका 60 डिग्री। सवाल समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आ गया तो समझिए सॉल्व हो जाएगा। और इसमें देखिए दिया हुआ है मीनार जो है 50 मीटर ऊंची है। ये मीनार जो है इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई जो है कितना है, 50 मीटर। इसकी ऊंचाई दे दिया है, इसकी ऊंचाई बताइए 50 मीटर। 50 मीटर होगा। तो किसकी ऊंचाई निकालना है, किसकी ऊंचाई निकालना है? भवन की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? भवन की ऊंचाई। ध्यान देंगे, हम नाम दे देते हैं। इसका नाम ए, ये हम ऐसे लिखे थे, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। यहाँ लिखेंगे माना की, यहाँ लिखेंगे माना की
DC बराबर भवन की ऊंचाई। DC बराबर हो गया भवन की ऊंचाई। DC बराबर भवन की ऊंचाई। AB बराबर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई। BC बराबर हो जाएगा भूमि स्तर। यहाँ तक समझ गए। एक बात ध्यान देंगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो समकोण वाला बनेगा। यहाँ जो बनेगा समकोण एंगल बनेगा। यहाँ भी बनेगा समकोण, यहाँ बनेगा समकोण। और ये जो एंगल दिख रहा है ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। इसको बोलते 30 डिग्री जो है कि ना, इतना देखते हैं। अब ध्यान देंगे, आपको ये निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ इसको एक बार समझना है। समझिए, ABC में समकोण त्रिभुज ABC में ध्यान देंगे। थीटा बताइए तो थीटा कितना डिग्री? 60 डिग्री। थीटा के सामने दिया हुआ P, ये दिया हुआ आपका कितना मीटर? 50 मीटर। जब ये दिया हो तो ये निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। P ये B हो जाएगा। P/B ये रिश्ता है ना। P/B ये रिश्ता tan थीटा हो जाएगा। तो वहां से ये निकल जाएगा ना। अब एक बार यहाँ इसमें देखो, फिर से बेस दिया हुआ मतलब थीटा ये है, तो सामने वाला हो गया P और ये वाला हो गया B। इसमें थीटा के सामने हो गया P और ये हो गया B। तो बेस दिया हुआ, अब ये निकला था ये, तो बेस दिया हुआ आपको निकालना कौन सा? समझ में आ गया? समझे? निकाल सकते हैं अपने से। देखिए हम निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ थीटा जो दिया हुआ 60 डिग्री दिया, यहाँ जो थीटा दिया हुआ 60 डिग्री, यहाँ लिखेंगे tan 60 बराबर P/B AB/BC। यहाँ हो जाएगा AB/BC। समझ में आ रहा है? बताइए इसका वैल्यू जानते हैं आप लोग? बताइए कितना होता है? √3। और नीचे कुछ नहीं है तो AB का मान दिया हुआ कितना? 50 मीटर। BC का मान नहीं जानते है कि ना। अब यहाँ से जो होगा क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। BC को एक √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, √3 × BC। ये जो 50 को 1 से गुना कीजिए, 50 मीटर। इधर इंटू में नहीं है, इधर जाएगा तो बता, यहाँ हो जाएगा BC इक्वल्स हो जाएगा, बोलिए 50 मीटर बाय √3 ये मीटर। ये BC समझ में आया? BC निकल गया? BC। और जब BC निकल गया, अब देखो इसमें देखेंगे समकोण त्रिभुज DCB में इसमें है क्या ना। क्या लिखेंगे? पुनः समकोण त्रिभुज DCB में थीटा बताइए तो इसका कितना दिया हुआ? यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री। यहाँ हो जाएगा tan 30। तो थीटा दिया हुआ
सामने वाला P और ये हो जाएगा B, तो P बाय B, DC बाय BC, ये हो गया DC बाय BC। BC या C भी एक ही बात हुआ, है कि ना। इसका वैल्यू जान रहे हैं आप लोग, बताइए इसका वैल्यू कितना होता है, 1/√3। DC न है, DC बताइए दिया हुआ है, नहीं, DC के जगह पर DC ही लिख देंगे। BC न है, तो बताइए BC का मान अभी देखो निकाले हैं ना, बताइए कितना निकाले, 50/√3 मीटर। यहाँ तक समझ गए। और हम जानते हैं कि क्या रहेगा, बट्टा के बट्टा में रहे तो गुना में ऊपर जाता, बताए थे। तो यहाँ हो जाएगा 1/√3, ये अलग है, समझे ना, समझे। तो यहाँ हो जाएगा DC, हो जाएगा DC इंटू, ये ऊपर नहीं जाएगा गुना में, √3, यहाँ बट्टा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50 मीटर। यहाँ समझ आ गया। अब यहाँ से क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, इस सब को √3 से दीजिए गुना कर, ये हो जाएगा DC गुना √3 और गुना √3, देखिए स्क्वायर लिख दें, लिखिए थे √3 और ये √3 हो गया मल्टीप्लाई। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 50 मीटर। इसको 1 से गुना करेंगे तो उतना ही ना होगा, 50 मीटर। तो DC √3 तो √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 50 मीटर। DC स्क्वायर रूट क्या होगा, खत्म, 3 बचेगा, यहाँ होगा 50 मीटर इंटू में ना है, इधर आएगा तो बता, DC बराबर हो गया 50/3 मीटर। इसी को हम लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसी को या भाग लगाएंगे ना, देखो भाग लगा देंगे, 3 से 50 भाग लगा देंगे, 3 एकम 3, 2 0, 3 छके 18, 2 16.2/3, इसको लिख सकते हैं इसे। तो DC बराबर लिख सकते हैं 16.2/3 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई, आंसर इसमें दिया हुआ, किसमें दिया हुआ, ये वाला दिया हुआ, अच्छा ठीक। अतः भवन की ऊंचाई, अगर यहाँ भी लिख दें इतना, ये भी आंसर सही है आपका, है कि ना। ये नहीं समझिए वो आंसर सही नहीं, वो भी सही है। ये हो जाएगा 16.2/3 मीटर। समझ गए बात। इसमें समस्या भी है किसी को, देखो इसमें ये दिया हुआ था तो ये निकाल लिया, जब ये निकल गया तो ये निकल जाएगा, बस इतना ही था काम। समझ गए ना, ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो लिखिए, जहाँ नहीं समझ में आएगा मतलब बोलिएगा, फिर से समझा देंगे। समझे कि नहीं समझे, लिख लिए होंगे सब लोग, ऐसा उम्मीद है। सबको समझ में आ गया ना, ठीक है। अगला देखिए, 10 नंबर होगा ना। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक मतलब सड़क है कि ना, जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है, दोनों ओर जो है आमने सामने समान लंबाई वाले दो क्या लगाओ, खंभा लगाओ, 2 खंभा समान लंबाई वाले, है कि ना। मतलब जो लंबाई इस खंभा का है वही लंबाई इस खंभा की है कि ना, 2 समान लंबाई के लगा हुआ। उसके बाद देखिए
इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, बीच मतलब बीचों बीच में, बीच मतलब दोनों के बीच। एग्जाम्पल देते समझो, जैसे ये बेंच है और लास्ट वाला जो बेंच है, ये दोनों बेंच के बीच, तो मतलब बीच में तो ये बेंच भी है, ये बेंच भी है, वो है कि ना, ऐसे है कि ना। तो ये दोनों बेंच के बीच, वो मतलब वही बोलता है दोनों खंभा के बीच, बीच मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, मतलब ये दोनों के अंदर ये बीच हुआ, ये नहीं समझना बीच मतलब ओ बीच में कहा, बीचों बीच ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ना। दोनों खंभों के बीच, बीच हाँ, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा सवाल, 10 नंबर में है। ध्यान दीजिए, ये हो गया खंभा, ये हो गया और ये भी हो गया खंभा, 2 खंभा हो गया और दोनों खंभा रोड पर है रोड पर। और ये दोनों खंभा समान लंबाई के है, मतलब जितना लंबाई इसका है उतना ही लंबाई इसका भी है कि ना। दोनों खंभों की लंबाई समान है। अभी दोनों खंभा के बीच है कि ना, सड़क के एक बिंदु से, ये रोड में है, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, एक का उन्नयन मतलब नीचे से, अगर मान लो हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ से ज्यादा मिटाइए देता है, ढाल होगा कि इसका ढाल ज्यादा होगा, राइट वाला ढाल ज्यादा है कि लेफ्ट वाला ढाल ज्यादा है, लेफ्ट वाला। तो यहाँ एंगल ज्यादा वाला बनेगा, ढाल ज्यादा है मतलब एंगल ज्यादा होगा, है ना। यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री और यहाँ जो बन रहा है इस खंभा के बन रहा है 30 डिग्री। और ये रोड हो गया, ये है रोड, ये रोड का जो ब्रेथ है, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, ये दिया हुआ है 80 मीटर में है, मीटर 80 मीटर। ये हो गया समकोण, त्रिभुज में समकोण हो गया, ये हो गया समकोण, ये हो गया समकोण। एकदम ध्यान देना, नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ए। आपको निकालना है ये दूरी और ये खंभों की ऊंचाई, ये निकालना है, सिर्फ आपको ये दिया हुआ, एकदम आसानी से समझिएगा इसको। ध्यान दो, बी से डी तक की दूरी 80 मीटर दिया हुआ, अगर मान लो ये मतलब दे दे 20 मीटर, तो बताइए ये कितना होगा, 60 मीटर होगा। अगर ये मान लो दे देगा 30 मीटर, तो ये हो जाएगा 80 में से इसको घटा दो, 80 में से 30 को घटा दो, 50 मीटर। ये दे देगा 50 मीटर, तो ये हो जाएगा 80 में से ये वाला घटा दो तो खाली ये वाला बचेगा। अगर ये मान लो x मीटर है, ये हो जाएगा 80 में से x को, 80 में से x को घटा देंगे तो सिर्फ ये वाला बचेगा। तो हम मान लेते हैं ये x है, समझ गए, ये x है, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x, 80 माइनस x, 80 माइनस x, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये दोनों जो खंभा है, दोनों खंभा की ऊंचाई जो है सेम है, तो इसको हम मान लेते हैं y, तो ये भी आपका हो जाएगा y। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ लिखेंगे माना कि, यहाँ लिखेंगे माना कि AB बराबर ED,
ए बी बराबर ई डी और बराबर वाई और बराबर ये हो जाएगा एक्स कैसे होगा, हाँ, खंभे की ऊंचाई, ये हो जाएगा खंभे की ऊंचाई। बात नहीं समझे? यानी ए बी हो गया, क्या हो गया, खंभे की ऊंचाई, ई डी भी हो गया खंभे की ऊंचाई, वाई जो लिखे वो भी हो गया खंभे की ऊंचाई। समझ गए बात? बी डी जो हो गया सड़क की चौड़ाई, ये हो गया बी डी बराबर सड़क की चौड़ाई। यहाँ तक समझ गए? हाँ, बी डी बराबर दिया हुआ है ना, यहाँ लिखेंगे माना कि बी सी बराबर एक्स, इसलिए सी डी बराबर, तो सी डी बराबर हो जाएगा बी डी में से बी सी को घटा देंगे, है कि ना, बी डी में से बी सी को हटा, यानी इतना दूर में से इतना दूर को हटा दो तो सिर्फ मतलब बी सी बचेगा, है कि ना, बी डी में से बी सी को घटा देंगे तो ये बचेगा सी डी। ये हो गया बी डी हो गया 80 मीटर और बी सी हो गया एक्स, यानी ये हो गया आपका 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। आगे समझ में आता है? अब देखो आपको निकालना ये है, ये निकालना है और ये निकालना है कि ना, तो इसमें लिखेंगे और इसमें दिया हुआ कुछ हो नहीं, और इसमें नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी क्या लिखे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी थीटा दिया हुआ है, हाँ, थीटा दिया हुआ है ना, और ये हो गया पी और ये हो गया बी, तो थीटा ये पी और ये बी, तो बताइए कौन थीटा लगेगा, टेन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे टेन 60 बराबर ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी। समझ में आ रहा है ना? बताइए इसका मान बताइए कितना होता है टेन 60 का, √3 बाय 1, ए बी बराबर कितना वाई और बी सी बराबर एक्स, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई को एक से मल्टीप्लाई कीजिए, वाई, ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए √3x, यानी y बराबर निकल गया √3x, y इज इक्वल्स टू √3x। यहाँ तक समझ गए? अब देखो हम इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज ई डी सी, क्या लिखे, क्या लिखेंगे ना, समकोण त्रिभुज ई डी सी में, ई डी सी में बताइए थीटा बताइए कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो थीटा के सामने पी होता है और ये बी होता है, तो पी बाय बी बताइए कौन थीटा लगेगा, यहाँ भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेन 30 डिग्री बराबर ई डी बाय सी डी, यहाँ हो गया ई डी बाय सी डी, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, ई डी कितना दिया हुआ y, हम दिया हुआ,
और सी डी कितना दिया हुआ 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। अब यहाँ से हो जाएगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू वाई, तो √3y हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए तो 80 माइनस एक्स। ध्यान दीजिए y बराबर हम निकाले हुए यहाँ पर, इसको मान लेंगे समीकरण एक, इसको मान लेंगे समीकरण एक। तो y बराबर लिखा हुआ है ना, y का जो मान है √3x आया हुआ है ना। तो देखो ये वाला √3 है तो रूट कितना होगा 3 इंटू वाई न है, क्या y के जगह पर √3x लिख सकते हैं? तो y की जगह पर हम लिख देंगे √3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। √3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स 80 माइनस एक्स। आगे समझ में, स्क्वायर रूट क्या होता है, कट जाएगा तो बचेगा कितना 3x। इसके आगे में किसका साइन है, किसका साइन है माइनस, इधर आएगा तो प्लस x, यहाँ होगा 80। तो बताइए तो कितना होगा 4x इज इक्वल्स टू 80, तो x इज इक्वल्स होगा 80/4, 20 बार कटेगा तो x बराबर हो गया 20 मीटर। x बराबर यानी ये 20 मीटर हो गया, तो ये हो गया 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर हो गया, है कि ना। और x जो है उसका मान समीकरण एक, देखो यहाँ रखे है ना, मतलब y का मान रखे है ना, ये जो मान आया है वो कहाँ से आया है, समीकरण एक से लिखे, यहाँ लिख देना समीकरण एक से लिखे। देखो √3 है, √3 y न था, तो y के जगह पर समीकरण एक में y का मान √3x, तो रूट कितना लिखेंगे 3x। ये जो मान लिखे हैं कहाँ से लिखे हैं, समीकरण एक से, तो वही वहाँ पर लिख दिए। समझ में आ गया ना, यहाँ x बराबर निकल गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर कहाँ है एक, ये है एक, पहले लिख देते हैं y बराबर √3x, एक नंबर है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ लिख देंगे y बराबर √3x न है, x का मान दिया हुआ 20 मीटर, ये हो जाएगा, इसलिए y बराबर 20√3 मीटर। समझ गए बात। इसका मतलब यह है कि आपका ये अगर CD निकालना होगा तो CD भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो हम लिखेंगे CD बराबर, अगर आपको CD निकालना हो तो CD बराबर हो गया 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस एक्स का मान बताइए तो 20 मीटर, ये हो जाएगा आपका 60 मीटर। ये CD भी निकल गया ना। तो इसमें निकालना था, क्या निकालना था, खंबे की ऊंचाई, यानी ये है कि ना, यानी खंबे की ऊंचाई यानी AB, तो AB निकल गया आपका y का मान निकल गया 20√3, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, खंबे की ऊंचाई, अतः खंबे की ऊंचाई यहाँ हो जाएगा 20√3 मीटर, ये हो गया। और निकालना था, और खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब ये हो गया खंभों से बिंदु की दूरी, ये तो निकालिए लिए दूरी, एक निकल गया 20 मीटर, एक निकल गया 60 मीटर, है कि ना, लिख देना
खंभों से बिंदु की दूरी BC, BC बराबर निकल गया 20 मीटर, और इसलिए CD बराबर हो जाएगा 60 मीटर। समझ में आया बात ये? लिख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लिखिए पहले आप।